मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और यह जीत अकेली प्रदेश सरकार की नहीं है, ना ही प्रदेश संगठन की। यह जीत है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और सामूहिक संकल्प की। मध्य प्रदेश में चुनावों के 2 महीने पहले तक सरकार और संगठन सुस्त थे, कार्यकर्ता भी नाराज थे। संगठन और सरकार में आपस में शतरंज का शय और मात का खेल चल रहा था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा डैमेज कंट्रोल हुआ कि वोटों और सीटों की सुनामी मध्य प्रदेश में आ गई। मध्य प्रदेश में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी होना जायज भी था। लेकिन जनता से ज्यादा तो पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी फल फूल रही थी, तो वहीं कांग्रेस पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर मैदान में थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कमलनाथ की अगुवाई में सत्तातुर हो गए। ऐसा लग रहा था एक तरह से बदलाव की बयार चलने लगी है। जनता के बीच सरकार की लोकप्रियता घटने लगी। ऐसे माहौल में 230 में से 163 यानी कि 163 विधानसभा क्षेत्रों का भगवामय होना सवाल तो खड़े करता है। ये तो साफ है कि इस प्रचंड जीत में मोदी का चेहरा, शाह की रणनीति का बेहद अहम योगदान है। केंद्रीय मंत्रियों की निगरानी और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं का अनुशासन और परिश्रम भी इस जीत को संभव बना सका। लेकिन इन सब के बीच जनता को अंडर करंट मिलता रहा। वो अंडर करंट था सनातन। बीजेपी के हिंदुत्व के चेहरे पर जनता को भरोसा है, लेकिन कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व भी वोटर्स को दिखावा ही लगता है। मामा की लाडलियों ने पूरी तरह से शिवराज की जीत पर मुहर भी लगा दी। इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जान झोंक दी थी। अकेले शिवराज ने 164 चुनावी सभाएं की। शिवराज ने महिलाओं से एक ऐसा संबंध बनाया कि वो मात्र शक्ति से सीधा नाता जोड़ बैठे। शिवराज इमोशनल हुए, दिल्ली की नाराजगी की परवाह भी नहीं की। शिवराज दिन ब दिन महिला मतदाताओं से सीधी बात करते रहे, माहौल को भाजपाई बना डाला, भगवामय बना डाला। पूरा देश एक सुर में कहने लगा कि शिवराज के नाम पर कोई शक, शुबा या शंका मतदाताओं के बीच नहीं है। शिवराज ने 164 सभाएं की, लेकिन कहीं भी, एक भी सभा में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी ने शिवराज का विरोध नहीं किया। कहीं काला झंडा नजर नहीं आया और कहीं शिवराज विरोधी आवाजें नहीं गूंजी, कहीं नारे नहीं लगे। एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा तो सभाओं में कुछ नजर ही नहीं आया, जबकि एंटी इनकम्बेंसी सभाओं से ही नजर आती है। बावजूद इसके सीएम शिवराज बरसते पानी में भीगते हुए बहनों के बीच भावनात्मक संबंध उनसे जोड़ते चले गए। इसके बाद शिवराज को मिला संघ का साथ। परिश्रम को संघ का साथ तो मिलना ही था। संघ के साथ के बाद विजय तिलक निश्चित हो गया था। इस बार जितना कठोर परिश्रम आरएसएस ने किया, वो 90 के दशक में कभी किया करती थी। इसी परिश्रम ने, इसी आरएसएस के परिश्रम ने 2023 की ये प्रचंड जीत दिलाई है। ये सवाल मिशन 2023 का कभी था ही नहीं, क्योंकि 2024 के पूर्ण विजय संकल्प को भी पूरा करना था। नतीजतन भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ अब संघ के स्वयंसेवकों की घर घर दस्तक हुई। प्रदेश में 66 साल का रिकॉर्ड टूटा और 77% मतदान हुआ। वो ही पार्टी सत्ता पाती है जो मतदाता को पोलिंग बूथ तक पहुंचा दे, और ये काम तो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही करते हैं। ऊपर से आरएसएस ने इसे पूरी तरह मुकम्मल किया और इसके रिजल्ट सबके सामने हैं। अब इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।